हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मैं आप सबका दोस्त, आपकी तरह एक आम आदमी। मेरे इस पर्टिकुलर ऑडियो लॉगिंग का शीर्षक या टाइटल या जो मेरी पहचान है वो है यही, मैंगो ज़िंदगी। इस पर्टिकुलर ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों के साथ आमना सामना करते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमको दिखाई देती हैं। मैं अपनी बातचीत को किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ना रखते हुए इंग्लिश, हिंदी और दूसरी अलग अलग ज़ुबानों का प्रयोग करता रहूँगा। इन ज़ुबानों का प्रयोग करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं सोच में, समझ में किसी भी रिलीजन के लिए बायस्ड नहीं हूँ, किसी चीज़ के लिए बायस्ड नहीं हूँ, किसी सोच के लिए बायस्ड नहीं हूँ। मेरा मेन पर्पस सिर्फ एक है, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे हम सब आपस में बात कर पाएँ। आज की सोसाइटी में और ख़ासकर इस कोविड पैंडमिक के दौर में जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, जो हम लोगों को, सब लोगों को झंझोड़ रही है, वो है एक दूसरे से बात ना कर पाना। इसी ख्याल के साथ एक छोटी सी चीज़ जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वो है कि अगर आजकल हम लोग रोज़ पेपर पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स को देखें, तो कहीं ना कहीं सारा फोकस मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन या एकाकीपन यानी अकेले रहने की प्रॉब्लम के साथ है। हम अकेले हैं क्यों? क्या हमारे दोस्त यार नहीं हैं? क्या हमारी सोसाइटी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, मैं भी लोगों से बातचीत करता हूँ, आप भी लोगों से बातचीत करते हैं। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से ये अकेलापन बढ़ता ही चला जा रहा है और हम सभी लोग इस चीज़ को शायद एक्सपीरियंस करते होंगे, मैं पर्सनल लेवल पे बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ, वो है घरों में आपस में लोगों का ना बात करना। ये वो समय है जब हम इस चीज़ को मिस करते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स, चाहे वो हमारी मदर हों, चाहे हमारे फादर हों, या हमारे सिबलिंग्स यानी हमारी बहन, भाई, इन लोगों के साथ हम कैसे कुछ साल पहले तक, जी कुछ साल, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में ही इस मोबाइल इंडस्ट्री, इस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इस सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा फैलाव हुआ है कि कहीं ना कहीं हम दूर के लोगों के साथ जुड़ते चले गए, लेकिन पास वाले लोगों से दूर होते चले गए। और हम सब लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले सोशल प्रेशर्स, मन में आने वाली बातें जो हमारी नौकरी की वजह से हों, हमारे दोस्तों यारों की वजह से हों, हमारी सोसाइटी की वजह से, हमारी खुद की महत्वाकांक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से, जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे या चीज़ें वैसी टर्न आउट नहीं हो रही जैसी हम चाहते हैं कि वो टर्न आउट हों। ऐसा होने पर वी फेल टू डिस्कस इट विद एनीवन अमंगस्ट आवर फैमिली मेम्बर्स, एंड दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अकेलापन सिर्फ इंसान को, हु इज़ अ सोशल एनिमल बाय ऑल साइंटिफिक रीजंस एंड रिसर्चेस, ये प्रूव हो जाता है कि अकेलेपन की सबसे अहम कड़ी या सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है कि जो लोग हमारे इमीडिएट विसिनिटी यानी हमारे बिल्कुल बगल में हैं, हमारा उनसे डायलॉग बंद हो गया है। अब ये डायलॉग क्यों बंद हुआ? कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र के साथ हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बनने लगते हैं। मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे फादर से हो सकती है, मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरी बहन से हो सकती है, मेरी मदर से हो सकती है, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते जब भी हम डिस्कशन में बैठते हैं तो हमें सामने से एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया नहीं मिलती। जैसे ही हम इस एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया को नहीं पाते हैं तो सबसे पहला एक ऑब्वियस सा हमारा निकल के आता है कि हम दूर होने की कोशिश करते हैं, अपनी खुद के एक बबल के अंदर बंद होने की कोशिश करते हैं, और ये डिसीजन लेते हैं मेनी अ टाइम्स आउट ऑफ एग्रेशन कि हम बात नहीं करेंगे। क्या फ़ायदा बात करने का? लेकिन इसके बावजूद भी
हम इस चीज़ को कंटिन्यूसली मिस करते रहते हैं कि कोई हमारे साथ बात करे और हमें सुने, हमें समझे। हमारे अंदर जो ग्रजेस हैं, हमारे अंदर जो गुस्सा है, हमारे अंदर जो उबलती हुई फीलिंग्स हैं जिनको हम शेयर करना चाहते हैं, वो 2 रीज़न से हम शेयर करना चाहते हैं। पहले कि हमारे अंदर से वो गुबार निकले, दूसरा कि सामने वाला बैठा हमको शायद कोई दूसरा पर्सपेक्टिव समझाए जिसमें हमें उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी नज़र आए। नहीं तो सबसे बड़ी ज़रूरत कि हम किसी एक को अपना पहलू समझा सकें, सुना सकें, और कोई ऐसा हो जो पेशेंटली इन चीज़ों को सुने और समझे और फिर हमें सही राह दिखा दे। इस चीज़ से मैं भी गुज़रता हूँ। हो सकता है आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि यार ये खांसने की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें क्यों बीच में आ रही हैं, जबकि ये एक ऑडियो लॉगिंग है। देखिए, डिस्कशन जब 2 लोग आपस में बैठ के करते हैं ना, तो शरीर में चलने वाले डिफरेंट रिएक्शंस चलते रहते हैं। क्योंकि मैं वीडियो लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, तो जैसे ब्लॉगिंग में आप सामने वाले को नहीं देख सकते, इसी तरह ऑडियो लॉगिंग में आप सामने वाले को नहीं देख सकते। बट आवाज़ की मॉड्यूलेशंस, उसके होते हुए चेंजेस, शारीरिक जो हरकतें हैं उनके होने की वजह से एक कनेक्ट फील होता है। और इसीलिए मैं इसको किसी तरह की कोई एडिटिंग के दौरान नहीं चेंज करने वाला, ना ही इसको किसी एडिटिंग के द्वारा पास करूँगा। नो सॉफ्टवेयर्स टू बी यूटिलाइज्ड, इट विल बी ऑलवेज फ्रेश एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। एक चीज़ जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में चीज़ें समझी हैं, तो वो मुझे बहुत सी चीज़ें सिखा गई, समझा गई, जो मैं आप लोगों से अपने एक पहलू की तरह रखना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हम चाहते हैं कि हमें कोई सुने। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों के साथ अपनी बात कहने का, जो इसको सुन रहे हैं, मानते हुए कि आप मेरे दोस्त हैं। हम एक दूसरे की शक्ल नहीं जानते, इसलिए हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है एक दूसरे से, हमारी कोई मजबूरी नहीं है एक दूसरे के साथ बना के रखने की। इसीलिए हम सिर्फ एक दूसरे के पहलू को सुन सकते हैं और बड़े ही अनबायस्ड तरीके से उसको समझ सकते हैं और फिर उसी के हिसाब से अपनी बात कह सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से भी यही है कि दिल खोल के इस ऑडियो लॉगिंग सेशन के बाद अपनी बात को मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब चैनल, इन सब पे सब्सक्राइब करते हुए अपनी बात को ज़रूर रखें। यहाँ पर बातें किसी चैनल या सोशल मीडिया पे प्रेजेंस फील कराने की नहीं है। यहाँ मुद्दा है कि क्या कुछ लोग जो हम एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं, क्या एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा डायलॉग सेशन शुरू कर सकते हैं जहाँ पर मैं अपनी बातों को रखूँ, एक एक करके ज़िंदगी में घटने वाली आम इंसान की परेशानियों को आपके सामने रखूं। हो सकता है आप उनसे 2-4 हुए हों या ना हुए हों, और फिर उस पर अपना कमेंट करें, अपनी बात को कहें, ताकि हम डिस्कस करके ये समझें कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, कहाँ पर हम गलत हो जाते हैं, कहाँ पर हमारी सोच गलत हो जाती है, या कहीं पर हम बहुत करीब से सच्चाई के निकल जाते हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते। एक चीज़ मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूं, साथ ही साथ एकेडमिक इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूं, सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ हूं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चलते। बट क्यों मैं ये चीज़ें शुरू कर रहा हूं? क्योंकि कई ऐसी बातें हैं मेरे मन में भी जो मैंने ऑब्ज़र्व करी, लेकिन जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शायद कहने से मैं भी कतरा गया। आज आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस ऑडियो लॉगिंग सेशन के माध्यम से मैं पहली नई शुरुआत कर रहा हूं जीवन की, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा। हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे उससे रिलेटेड एक किस्सा बताता हूं। ये किस्सा हमारे साथ पढ़ने वाले एक मित्र का है। उस मित्र की आदत ये थी कि जैसे हॉस्टल्स में आमतौर पे होता है, रात में देर देर तक जागते हैं, तो सवेरे नींद का झोंका आ जाना, गाड़ी में चलते वक्त, क्लास में बैठे वक्त, ये बड़ी आम सी बात होती है। ऐसे ही हमारे एक मित्र थे जिनके साथ ये दिक्कत हो जाती थी कि सवेरे की अर्ली क्लासेस में उनको नींद का झोंका आ ही जाता था। बट उनकी एक बहुत कमाल की आर्ट थी। वो कॉपी पे इंक पेन से लिखा करते थे और उनकी जो कॉपी होती थी वो ब्लॉटिंग पेपर की बनी होती थी, पुरानी रफ रीयूजेबल कॉपीज़ जो होती हैं। मैं ज़रूर मानता हूँ कि आप लोगों ने भी इनको कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा या देखा ज़रूर होगा। अब ये हमारे मित्र जो हैं, जब इनको नींद आती थी तो ये लिखते लिखते ही सो जाते थे उसी पोस्चर में जिस पोस्चर में ये लिख रहे होते थे। तो अमूमन टीचर इनको जल्दी पकड़ नहीं पाता था,
लेकिन जब भी टीचर इन्हें पकड़ के इनका नाम पुकारता था तो ये घबराहट से उठते थे और बिना कोई और रिएक्शन दिए अपने पेन से लिखना शुरू कर देते थे। तो वो चीज़ एक अजीब सी फ़नी सिचुएशन क्रिएट करती थी और सब लोग हंसने लग जाते थे। टीचर्स भी कई बार नम्र होके इस चीज़ को देख कर कि बच्चा थका हुआ है उस चीज़ को छोड़ दिया करते थे और कोई पनिशमेंट नहीं होती थी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्या रीज़न है कि मैं आप लोगों से ये चीज़ें बता रहा हूँ और क्या मजबूरी है कि आप ये चीज़ सुने। जो चीज़ इसमें सबसे बड़ी सीखने लायक हुई वो थी उसकी कॉपी। जब भी मैंने अपने मित्र की कॉपी को बहुत ध्यान से देखा तो मैंने एक चीज़ पाई कि इंक पेन से निकलने वाली इंक ब्लॉटिंग पेपर पे कंटिन्यूसली फैलती रहती है। अब वो जितनी देर सोता था उतना बड़ा ब्लॉट बन जाता था। तो हमें अंदाज़ा हो जाता था कि हमारे मित्र ने कितनी देर तक इस सेशन को नहीं सुना है और उन्होंने नींद का पूरी तरीके से मज़ा लिया है। दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ हिज गेव मी एन इंसाइट। मुझे कुछ अलग तरीके से चीज़ें लगने लगी, उस समय नहीं, कुछ सालों बाद नौकरी करते वक्त, जब पीयर प्रेशर्स में आया, जब लाइफ के प्रेशर्स में आया, जब सोशल प्रेशर्स में आया, जब इंडिविजुअल प्रेशर्स में आया, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की सीख थी जो कहीं ना कहीं मैं मिस कर गया। बट आज के ज़माने में बड़ी ही एप्ट है। जैसे जैसे मैं मीडिया और न्यूज़पेपर्स में देख रहा हूँ उसके हिसाब से तो और ज़्यादा सेट होती हुई नज़र आती है। क्योंकि मैंने क्या पाया कि ज़िंदगी में आप जितनी देर किसी एक चीज़ के साथ अटके रहते हो या रुके रहते हो, वो चीज़ और उससे रिलेटेड परेशानियाँ उतनी ही फैलती चली जाती हैं। तो ज़िंदगी में किसी एक सिचुएशन का जितना ज़्यादा फैलना हुआ, जितना ज़्यादा वो ब्लॉटेड मार्क हुआ, उससे समझ जाइएगा कि आपने ज़िंदगी का कितना सारा वक्त उस पर्टिकुलर एक फिजूल के इशू के ऊपर बिताया है। आप इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको भी इस बात का ज्ञान है। मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति को आपको ये समझाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बॉस वाई आर यू स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन सच अ सिली सिचुएशन और सच अ सिचुएशन विच इज़ क्रिएटिंग ओनली हर्टिंग फीलिंग्स इन योर माइंड और विच इज़ ओनली मेकिंग यू फील सैड एंड सैड एंड सैड डे बाई डे। बट उसके बावजूद भी हम उस मित्र की तरह उस पेन को उस ब्लॉटिंग पेपर पे रखे रहते हैं, यानी उस बात को पकड़ के बैठे रहते हैं और वो ब्लॉट यानी वो सिचुएशन फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। जैसे हिंदी में दोस्तों के बीच में मजाक करते हुए कहा जाता है, रायता फैल गया। आप उसको इतना फैला देते हो कि फिर उसके बाद आप एक और बेवकूफ़ाना हरकत करनी शुरू करते हो जो कि है समेटना। आप उस सिचुएशन को समेटने की कोशिश करते हो, जानते हुए भी कि इसको समेटने के बावजूद भी वो निशान वहाँ रहेगा, उस रायते की महक वहाँ रहेगी, उसका चिकनापन वहाँ रहेगा। जब तक उसे पूरे तरीके से पोछे से पोंछ ना दिया जाए या उस पन्ने को फाड़ के फेंक ना दिया जाए, तब तक वो ब्लॉटिंग, वो फैलाव कवर नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। जिस तरीके से वो फैलाव ये बता रहा था कि वो दोस्त मेरा कितनी देर तक सोता रहा, उसी तरीके से ये भी ब्लॉटिंग पेपर की खासियत है कि जब एक पेपर पे इंक फैलती है तो उसके नीचे वाले पेपरों पे भी उसके निशान आते चले जाते हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आप एक बार किसी एक सिचुएशन पे हद से ज़्यादा समय जब बिताते हो और उसे फैला देते हो तो उसके निशान आने वाले दिनों में भी दिखते ही रहते हैं और आप चाहो या ना चाहो लेकिन उस चीज़ के साथ निपटने पे मजबूर हो जाते हो। इस चीज़ से बाहर निकलने का बड़ा सीधा सा सिस्टम हुआ। जैसे रात की नींद अगर प्रॉपर ले ली जाए तो वो सवेरे ब्लॉटिंग वाला प्रकरण ही ना होता, ठीक उसी तरीके से इफ़ इन लाइफ you don't spend time with each and every issue, rather you spend time on more and more enjoyable situations, वहीं पर लाइफ का मेन फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी में आती हुई परेशानी को आती हुई एक सिचुएशन की तरह रिएक्ट करने के बाद उसे छोड़ देना और आगे बढ़ जाना ही जीवन में सबसे बड़ी सफलता और कूल रहने का सबसे अच्छा सिद्धांत है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये चीज़ें एज के साथ आनी ज़रूरी नहीं होती, ये चीज़ें एटीट्यूड के साथ आनी ज़रूरी होती हैं। ये चीज़ें उम्र के साथ नहीं आती, ये उम्र की मैच्योरिटी के साथ नहीं आती। मेरा मानना है ये शांति से बैठ के सोचने और विचारने से आती हैं। बहुत ज़्यादा विचारना भी किसी सिचुएशन को कई बार उसे ख़राब कर देता है। अगर कोई भी सिचुएशन आपको लगती है कि आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू मूव आउट ऑफ इट। थिंक स्लाइटली सिटिंग इन
इंडिविजुअल लेवल्स यानी आइसोलेटेड होकर आराम से बैठिए, उसके बारे में सोचिए। और सोचते वक्त ये मत सोचिए उसे निपटना कैसे है, सोचते वक्त पहली चीज़ ये सोचिए कि वो चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आपका समय मांगती है। आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर वो चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट है ही नहीं और आपको एक्चुअली फ़र्क नहीं दे रही है, तो फिर इस चीज़ को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस चीज़ को क्यों सॉल्व करना चाहते हो। क्या उसके पीछे आपकी लाइफ सस्टेनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्या लाइफ की बेहतरी की रिक्वायरमेंट है, या ये ओनली सेल्फिश अप्रोच है। क्या ये कोई एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है। मटेरियलिस्टिक से मतलब मेरा चीज़ों से नहीं है, मटेरियलिस्टिक से मेरा हर उस चीज़ से मतलब है जो जहनी नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जो फीलिंग से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ ओनली समथिंग विच फील्स और मेक्स यू फील दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड इट। तो दोस्तों आज इस सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरा पहला सेशन है, मुझे पता है मैंने बहुत ही डेप्थ वाली कोई चीज़ उठा ली सबसे पहले सेशन में बात करते वक्त, बट इसका मेजर रीज़न ये भी है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिनके साथ मैं आगे समय के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ, जो लोग इसको सुनेंगे, वो कितने सेंसिबल हैं कि उनके साथ सीरियस लाइफ इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करा जाए और फिर फ़न एलिमेंट को उसके अंदर जोड़ा जाए, या शुरू से ही बहुत फ़नी रहा जाए। लाइफ इज़ फ़नी बट नॉट ऑलवेज़। हमारे सर एक चीज़ कहा करते थे, बहुत सारे लोगों के टीचर्स ने ये चीज़ कही होगी कि whenever you are cribbing for something and if you spend lot of time crying for that particular thing, you are giving importance to that issue even when you feel that that issue is not at all important for us, right? For these words and with this aim that आज हमारा कुछ जुड़ाव बना होगा और आगे के सेशंस में हम फिर एंजॉय करेंगे। हर वीक पे एक सेशन केवल एक बार आप लोगों को डिस्टर्ब करूँगा। इत्मीनान से मेरी बातों को सुनिए और अपनी बातों को रिप्लाई करिए। जिन चैनल्स पे आप इसे देख रहे हो, यूट्यूब पे जिस वीडियो में देख रहे हो, उसके कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट्स दीजिए। यही मेरी इच्छा रहेगी, यही मेरा एम भी है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँ, आपसे बातें करूँ और हम लोग लाइफ को पूरे तरीके से इंजॉय करें, क्योंकि ये है आम जिंदगी यानी मैंगो ज़िंदगी, एंड मैंगो इज़ ऑलवेज टेस्टी, सो द ज़िंदगी शुड बी टेस्टियर एंड यमी। थैंक यू, बाय बाय।